अच्छा जी, बेसिकली हमारे पास जो पूरी एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं कंप्लीट, जिसमें अभी तक हम लोग डैशबोर्ड क्रिएट कर चुके हैं। डैशबोर्ड के ऑथेंटिकेशन कर चुके हैं, लॉगिन रजिस्टर कर चुके हैं। और साथ ही साथ हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को भी इंटीग्रेट करा चुके हैं पीएचपी में। और अपने लॉगिन को रोल बेस लॉगिन फंक्शनैलिटी के साथ मॉडिफाई भी कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये किया था कि हमने अपनी वेबसाइट को रोल बेस लॉगिन के साथ कनेक्ट कराया था कि भाई अगर हमारा एडमिन आ रहा हो तो वो डैशबोर्ड पे जाए, और अगर हमारे पास यूजर आ रहा हो तो वो वेबसाइट पर आए। चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास लॉगिन है, लॉगिन फॉर्म है। अगर कोई फर्स्ट टाइम आया तो वो साइन अप करेगा, अदरवाइज लॉगिन करेगा। अगर बंदा एडमिन आया है और एडमिन लॉगिन करता है तो वो डायरेक्टली चले आएगा डैशबोर्ड पे हमारे। सही है। और अगर यूजर आता है लाइक मैंने लास्ट क्लास में बुरहान के नाम से यूजर को ऐड करवाया था, तो बुरहान आएगा तो वो डायरेक्टली कहाँ पे चले आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी हमारे वेबसाइट पर। तो बेसिकली आज मैं जो करने वाला हूँ वो प्रोडक्ट्स के पेज को ऐड करने जा रहा हूँ, जिसमें डैशबोर्ड पे एडमिन अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा। जो जो कंपनी में जो जो स्टोर में वो चीजें सेल करना चाहता है, वो सेल करने के लिए प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा, और वो जो प्रोडक्ट्स ऐड करेगा वही प्रोडक्ट्स यहाँ पर आकर शो होंगे। वही प्रोडक्ट्स यहाँ पे आके शो होंगे। तो प्रोडक्ट्स ऐड करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कैटेगरीज को ऐड करने का बनाऊंगा, जिसमें यूजर जो है वो कैटेगरी को ऐड करेगा, कैटेगरी को मैनेज करेगा कि भाई कौन कौन सी कैटेगरी उसके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं अपने कोड के ऊपर और डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं अपने कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर मैं साइड बार में आऊंगा। और इधर मैं चेक करने के लिए कि मेरे पास काम किस तरह हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको साइन इन पे आऊंगा, यानी इसको लॉग आउट करूंगा। लाइक मैंने इसका लॉग आउट की फंक्शनैलिटी नहीं करी। यहाँ पे एक बनाते हैं, लॉग आउट डॉट पी, और इसको सिंपल, क्योंकि मैंने वहां पे ऑथेंटिकेशन करी हुई है कि अगर आपके पास सेशन में वैल्यूज स्टोर है तो ये लॉगिन पे नहीं जा सकता। और अभी मैंने वेबसाइट में लॉग आउट का ऑप्शन नहीं इंटीग्रेट कराया है। इसको ले जाएंगे हम इंडेक्स डॉट पी पर, सिंपल। तो क्या करेंगे, मैं अभी सिंपल एक काम करता हूँ, मैं बस यहाँ पे लॉग आउट डॉट पी पे क्लिक कर देता हूँ। लॉग आउट डॉट पी जाता हूँ, मैं दोबारा इंडेक्स डॉट पी पे आ चुका हूँ, अब लॉग आउट हो चुका है। अब मैं अगर लॉगिन पे जाना चाहूँ तो लॉगिन पे जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो यूजर था वो लॉग आउट हो गया है। खैर वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे कि हम किस तरह लॉग आउट की फंक्शनैलिटी वेबसाइट में डालेंगे। और मैं जो यूजर लॉगिन हुआ है वो यूजर का नाम भी इसके हेडर में प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे ओपन कर लेता हूँ कि मास मास 1 2 3 डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। मैं डैशबोर्ड में यहाँ पे साइड बार में अपनी प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एक सेक्शन बना देता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं, उस साइड बार में एक मैं सेक्शन बनाएंगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट का। तो UL ये LI है मेरा सेक्शन के लिए। मैं इसको ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मेरा LI, यानी प्रोडक्ट मैनेजमेंट। और फर्स्ट जो मेरे पास है वो है कैटेगरीज। क्या है फर्स्ट? कैटेगरीज। तो मैं यहाँ पे एक पेज बनाऊंगा किसका, कैटेगरीज का। ठीक है। और इसी नाम से एक फाइल क्रिएट कर दूंगा कैटेगरीज की, जो कि मैं कहीं और क्रिएट नहीं करूंगा, बल्कि सैम्पल पेज मेरे पास एक है, सैम्पल पेज डॉट PHP। इसी को ही कॉपी करके पेस्ट करूंगा और इसके नाम रखूंगा कैटेगरीज, यानी सेम। टाइटल में चेंज कर देते हैं। ये हमारा कौन सा पेज है? कैटेगरीज का पेज है। चेक करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके, तो हमारे पास देखें एक प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट आ चुका है और एक कैटेगरीज का ऑप्शन भी बन के आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं सैंपल पेज पे आ चुका हूँ। सैंपल पेज पे मेरे पास देखो चेंजेस नहीं हुई, यानी मेरा हेडर भी पुराना लगा हुआ टेम्पलेट वाला, और मेरा साइड बार भी पुराना लगा हुआ है। तो मैं इस दोनों चीजों को चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपने नैव बार को भी पूरा का पूरा चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इंक्लूड लगा दूंगा, PHP ओपन एंड क्लोज, देन इंक्लूड। और इंक्लूड के अंदर मेरे पास आ जाएगा कंपोनेंट्स के अंदर मेरा है, सॉरी, पहले साइड बार चाहिए मुझे, साइड बार डॉट PHP। और यही चीज मेरी फिर कहाँ है, क्या चीज है? हेडर, हेडर डॉट PHP। तो मैं इस हेडर को बंद करूंगा और यहाँ पे हेडर लगा दूंगा, हेडर डॉट PHP।
यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो मेरा वो चीज बन गई है जो मेरे हर पेज में आ रही है। कंपोनेंट बनाने का ये फायदा है कि आपको रीयूज कर सकते हो आप इसे। सही है, कुछ जब दिल चाहे जितनी दफा चाहो रीयूज कर सकते हो। और प्लस इसके अंदर ऑलरेडी वो फंक्शनलिटी हुई हुई है कि यूआरएल पे जो नाम आ रहा है वही href में ढूंढ के ऑटोमेटिकली एक्टिव क्लास यहाँ पे इसने लगा दी है। तो मुझे इसके ऊपर भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है, मैं बस अपने लिंक्स बनाता रहूंगा। इसमें एक्टिव क्लास का काम खुद करेगा। डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो डैशबोर्ड देखो एक्टिव हो गया। कैटेगरी पर आया हूं तो कैटेगरी एक्टिव हो गया। ये ऑटो एक्टिव क्लास लग रही है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वो जावास्क्रिप्ट काम हुआ हुआ है जो लास्ट वीडियो में मैं कवर अप कर चुका हूँ। खैर अब अपने सैंपल पेज को थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरे कैटेगरीज यहाँ पे शो हो। मेरे पास यहाँ पे कैटेगरीज शो हो, प्लस मैं यहाँ पे एक कैटेगरीज ऐड करने के लिए ऑप्शन भी क्रिएट करूंगा। कैटेगरीज को ऐड करने के लिए भी ऑप्शन क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ कि मैं यहाँ पर H5 में कैटेगरीज का एक H5 बनाता हूँ। और इसके अंदर मैं एक टेबल लेता हूँ जिसकी क्लास भी टेबल रखते हैं। उसके अंदर एक टी हैट, देन टी आर, देन मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम्स चाहिए। एक मेरी कैटेगरी की आईडी और दूसरा मेरी कैटेगरी का नाम। सही है, तो मुझे दो कॉलम्स चाहिए। तो टी एच मल्टीप्लाई बाय 3 रखूंगा क्योंकि मुझे तीसरी चीज भी चाहिए, ऑप्शंस, जहां पे मैं अपडेट और डिलीट भी कर सकूं। तो यहाँ पे मेरे पास तीन चीजें आ गई हैं, कैट आईडी, कैटेगरी नेम, और लास्ट में आ गया हमारे पास ऑप्शंस। चेक करते हैं रिफ्रेश करके। देखिए मेरे पास एक टेबल बन के आ चुका है, कैट आईडी, कैटेगरी नेम और ऑप्शंस का। यहाँ पे कैटेगरीज आ रही है। मैं चाहता हूँ कि इसके बिल्कुल सामने एक बटन आए ऐड कैटेगरी का। एक बटन आए किसका, ऐड कैटेगरी का। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आने के बाद एक बटन क्रिएट करूंगा। H5 के बिल्कुल सामने चाहिए, तो मैं इस H5 को एक डिफ में रखूंगा जिसके अंदर मैं डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दूंगा और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन और अलाइन आइटम्स सेंटर कर दूंगा। अलाइन आइटम सेंटर्स कर दिया मैंने। और इसके अंदर वो H5 भी प्रिंट कर दिया और एक एंकर का टैग भी लगा दिया। अब एंकर का आपके ऊपर है कि आप पेज बनाना चाहो पेज बना सकते हो, और मॉडल लगाना चाहो तो मॉडल लगा सकते हो। सही है, तो मैं इसका पेज ही क्रिएट कर देता हूँ, वरना आप चाहो तो मॉडल भी इसका क्रिएट कर सकते हो। सिंपल एक, क्योंकि एक ही फॉर्म की फील्ड चाहिए आपको। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका मॉडल ही क्रिएट कर देता हूँ। हम जो पेज बनाएंगे पूरा वो प्रोडक्ट्स वाले सेशन में बना लेंगे। हमें प्रोडक्ट्स ऐड करने होंगे, इसमें मल्टीपल फॉर्म चाहिए, मल्टीपल इनपुट फील्ड चाहिए। कैटेगरी में हमें सिर्फ सिंगल एक इनपुट फील्ड चाहिए, तो हमसे वही लेंगे। मैं यहाँ पे एक बटन लेता हूँ। सही है, और इसी के अंदर क्लास दे देता हूँ BTN सक्सेस, और यहाँ पे लिखते हैं ऐड। चेक करते हैं तो देखें मेरे पास एक ऐड का बटन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐड पे क्लिक करने पे मॉडल खुलवाना है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ बूटस्ट्रैप पर। और बूटस्ट्रैप 5 पे जाके मैं इसका मॉडल का कोड ले लेता हूँ। सिंपल, मैं कंपोनेंट्स में आऊँगा और कंपोनेंट्स में आने के बाद मेरे पास यहाँ पे मॉडल का कोड है पूरा। तो मुझे बटन के क्लिक होने पे खोलना है। तो देखो ये इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मॉडल खुल रहा है। सही है, तो मैं इसी के कोड को कॉपी करूंगा। बटन के ऊपर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मेरे पास बटन, टाइप बटन, क्लास बटन है, डी ये पूरा का पूरा बटन ले लेता हूँ मैं, ये वाला। कंट्रोल C किया मैंने, और इस बटन की जगह वो पेस्ट कर दिया मैंने जो बटन मैं वहां से कॉपी करके लाया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे BTN प्राइमरी की जगह मैं इधर BTN सक्सेस ही रखूंगा, ताकि जो मेरा जो कलर मैंने रखा था वही रहे। डेटाबेस टॉगल मॉडल ही रहेगा, और डेटाबेस टारगेट एग्जाम्पल मॉडल की जगह मैं ऐड कैटेगरी आईडी ऐड कैटेगरी रखूंगा। और यहाँ पे जो शो कराना है वो मुझे ऐड करवाना है। अब इसका जो मॉडल है उस मॉडल को कॉपी करते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कहाँ पे पेस्ट करो। आप चाहो तो इसी बटन के नीचे पेस्ट कर लो, या आप अपने HTML के एंड पे पेस्ट कर लो, बॉडी के एंड पे। आपके ऊपर है, क्योंकि ये जहां पे भी होगा इस आईडी की मदद से उसी मॉडल को एक्टिव करेगा जिस मॉडल की आईडी ये एग्जाम्पल मॉडल होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और फॉर्मेट कर दिया Alt Shift F से। अब ये एग्जाम्पल मॉडल है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl D प्रेस करता हूँ ताकि सारी चीजें एक साथ सेलेक्ट हो जाएं, और इसको कर देते हैं ऐड कैटेगरी, ताकि ये टारगेट इस आईडी से कनेक्ट हो जाए। चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके। मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ तो मेरा देखें मॉडल खुल के आ रहा है। टाइटल चेंज करते हैं,
ऐड कैटेगरी, टाइटल चेंज कर लिया। अब बॉडी में मैं क्या करूंगा, बॉडी में एक फॉर्म बनाऊंगा, फॉर्म क्रिएट करूंगा, और फॉर्म के अंदर मेरे पास एक लेबल होगा। लेबल फॉर्म में होगा मेरे पास कैटेगरी नेम, या सिंपल नेम रख देता हूं मैं। सही है। इसके अंदर इसको लिख देता हूँ कैटेगरी नेम। एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, जो टेक्स्ट होगी उसकी क्लास रख देते हैं फॉर्म कंट्रोल, और इस लेबल की क्लास रख देते हैं फॉर्म लेबल। ठीक है। इसके बाद इसमें MB3 लगा देना ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए। गैप, वैसे गैप की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद इसमें प्लेस होल्डर लगाते हैं एंटर कैटेगरी नेम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कैटेगरी नेम। और लास्ट में एक नेम का एट्रीब्यूट जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ नेम के नाम से। ये आपके ऊपर है कि आप की कौन सी रख रहे हो। सही है। मैंने एक ही इनपुट फील्ड ली है। मैं यहाँ पर आता हूँ, क्लोज करते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं। देखो मेरे पास एक कैटेगरी नेम के नाम से एक इनपुट फील्ड आ गई है। एक मेरे पास क्लोज है और एक मेरे पास सेव चेंजेस है। तो याद रखना, मेरा फॉर्म स्टार्ट यहां पर हुआ है, तो मैं इसको एंड कहाँ करूंगा, मैं एंड ऐसी जगह करूंगा जहां पर मेरा ये बटन इसके अंदर आ रहा हो। मेरा ये वाला सेव चेंजेस का बटन इसके अंदर आ रहा हो, तो मैं इसको ले आऊंगा इस बटन के बाद, इस फॉर्म को ले आऊंगा इस बटन के बाद, ताकि ये बटन मेरे फॉर्म के लिए काम करे, ताकि ये बटन मेरे फॉर्म के लिए काम करे। क्लोज वाला बटन तो अपना काम करेगा, डेटा बीएस डिसमिस करेगा, लेकिन ये बटन मेरे फॉर्म के लिए काम करेगा, और इसके मैं टैब रख दूंगा सबमिट की। टाइप क्या रख दूंगा मैं, ऊपर वाला बटन की टाइप बटन, ये नीचे वाले बटन की टाइप क्या कर दी मैंने। अब ये मेरे फॉर्म को सबमिट करने के लिए इस्तेमाल होगा। अब ये मेरे फॉर्म को सबमिट करने के लिए इस्तेमाल होगा, और सेव चेंजेस की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐड। सेव चेंजेस की जगह मैंने क्या लिख दिया इसको, ऐड। क्लोज करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो ऐड का ऑप्शन आ गया है। क्लोज आ गया, क्लोज करता हूं तो ये क्लोज होगा, और ऐड पे क्लिक करूंगा तो मेरे फॉर्म पे काम होगा। अब देखो नेम जा रहा है यूआरएल में। क्यों, क्योंकि मैंने अभी इसमें कोई मेथड नहीं दिया, और बाय डिफॉल्ट मेथड कौन सा लगा होता है, गेट का मेथड लगा होता है। तो इसलिए गेट का मेथड क्या कर रहा है, यूआरएल पे चीज को लेके जा रहा है, यूआरएल पे चीज को लेके जा रहा है। तो मैं यहाँ पे मेथड फॉर्म का क्या लगाऊंगा, मतलब मेरा बटन बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म में लगा दूंगा एक्शन की जगह मेथड पोस्ट। मैंने यहाँ पे मेथड पोस्ट लगा दिया, और इसके नीचे ही मैं यहाँ पे PHP का कोड करना शुरू कर दूंगा। आप चाहो तो इसके नीचे कर सकते हो, अदरवाइज आप सबसे टॉप पे भी कर सकते हो, जहां पे आपका PHP का काम हो। तो ऐसा करते हैं, तो टॉप पे ही कर देते हैं। यहाँ पर आए, टॉप पे कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास जो बाकी पेज है, यानी इंडेक्स का जो पेज है, उसमें कुछ चीजें हुई हुई हैं। लाइक अगर आईडी ना हो सेशन में, तो कहाँ चले आए, लॉगिन पे चले आए। एडमिन ना हो तो कहाँ चले आए, वेबसाइट पे चले आए। तो ये चीज मुझे हर पेज में कॉपी करनी है, तो मैं ये चीज पहले उठाऊंगा, और इधर भी ये चीज पेस्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरे पास इंक्लूड यानी कनेक्शन की फाइल भी आ गई, और ये दोनों ऑथेंटिकेशन भी मेरे पास हो गई। और इस कनेक्शन डॉट पीएचपी में अगर याद हो, तो मैंने सेशन भी स्टार्ट किया हुआ है। याद रखना कि कनेक्शन की फाइल आप पहले इंक्लूड कराओगे, बाद में सेशन का काम करोगे, क्योंकि अगर ये आपने बाद में कराया तो सेशन स्टार्ट किए बगैर आप सेशन को चेक नहीं कर सकते। तो सेशन का स्टार्ट होना पहले जरूरी है, तो इसलिए मैं इसको कहाँ रखूंगा, सबसे ऊपर रखूंगा। क्लियर है। अब मैं अपना काम करता हूं बाकी का। तो मैं यहां पे करता हूं कि इफ $_ सर्वर स्क्वायर ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमा, और इसमें लिखता हूं मैं कि आपका मेथड रिक्वेस्ट मेथड डबल इक्वल्स टू पोस्ट। अगर रिक्वेस्ट मेथड डबल इक्वल्स टू पोस्ट हो, एंड $पोस्ट ये चीज सेट हुआ हो, ये चेक कर रहा हूं। $पोस्ट नेम, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म में जो कैटेगरी में इनपुट फील्ड रखी है वो नेम की रखी है ना, तो मैं इसको चेक कराऊंगा। मुझे सबमिट बटन को चेक कराने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको भी चेक करा लूंगा कि भाई ऐसी कोई की बनी भी है या नहीं, नेम की बनी है या नहीं। तो मैं इसको किस में रखूंगा, इस सेट में। मेरे पास एक मेथड होता है इस सेट का, इस सेट में मैंने रखूंगा $पोस्ट।
अब मेरा ये इफ का पहला कर्ली ब्रैकेट चलेगा ही जब जब मेरा मेथड पोस्ट होगा और मेरी नेम की सेट हुई भी होगी, मेरी नेम की सेट हुई भी होगी। सबसे पहला काम, मैं नेम को उठाऊंगा और ट्रिम के मेथड के अंदर मैं अपना डॉलर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोटेशन नेम को रखूंगा। इसके बाद अब अपनी स्टेटमेंट को प्रिपेयर करूंगा। स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने से पहले मैं टेबल तो बना लूं कैटेगरी का, क्योंकि अभी मैंने टेबल नहीं बनाया कैटेगरी का। मैं यहां पर आता हूं अपने डैशबोर्ड में, जो कि मेरा नाम है डैशबोर्ड का डीबी के अंदर, डीबी स्टोर के नाम से। तो डीबी स्टोर के अंदर आए, मेरे पास एक टीबीएल यूजर का टेबल बना हुआ है, तो एक टेबल और बनाएंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ टीबीएल कैटेगरी, टीबीएल कैटेगरी, उसके अंदर कॉलम कितने हैं? सिर्फ दो। सही है, क्रिएट करते हैं। पहली चीज होगी मेरे पास कैट आईडी, दूसरा होगा कैट नेम। सही है, ये इंटीजर रहेगा, ये वारचार हो जाएगा। इसकी लेंथ 50 रखते हैं और इसको रख देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, ताकि ये प्राइमरी की भी हो। सेव करते हैं। कैट आईडी कैट नेम, कैट आईडी तो खुद ले लेगा, कैट नेम को मुझे वहां से इंसर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे इसको प्रिपेयर कर लेता हूँ पहले स्टेटमेंट को। तो मैं कहता हूँ भाई डॉलर एस टी एम टी इक्वल्स टू डॉलर कॉन, यानी मेरी कनेक्शन की स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग ले ली मैंने, प्रिपेयर, प्रिपेयर करो। अब आपके ऊपर है कि मैं यहाँ के इसके अंदर ही क्यूरी को लिखता हूँ। अब आपके ऊपर है कि इसके पहले एक वेरिएबल बनाओ क्यूरी का, उस वेरिएबल को यहाँ पे रखो, या डायरेक्टली क्यूरी का रख दो, दोनों में बात बराबर है। तो अभी तक मैं का दो तीन वीडियो से क्या कर रहा हूँ कि मैं इसके अंदर ही क्यूरी रख रहा हूँ। तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूँ कि आप डॉलर एसक्यूएल के नाम से एक वेरिएबल बनाओगे और क्यूरी उसके अंदर लिखोगे। क्यूरी क्या लिखोगे? इंसर्ट इनटू, जो आपको उसके अंदर लिखनी होती है क्यूरी वही लिखोगे पूरी। इंसर्ट इनटू टीबीएल कैटेगरी, उसके अंदर मेरे पास कैट नेम जिसको आपको इंसर्ट कराना है, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने एक क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मैं डायरेक्टली चीज नहीं लिखता। क्लियर है? और इस प्रिपेयर के अंदर मैं कुछ और नहीं बल्कि डॉलर एसक्यूएल को ही प्रिंट करा दूंगा। सिंपल। अब ये चीज आप डायरेक्ट इसके अंदर लिखो या एक वेरिएबल में करके लिखो, बात बराबर। देखो मैं इस पे होवर कर रहा हूं तो मुझे यही क्यूरी दिखा रहा है, तो दोनों में बात बराबर है। अब मेरी स्टेटमेंट बन गई है, तो अब मैं स्टेटमेंट को क्या कराऊंगा? बाइंड पैरम, क्योंकि मुझे इसको पास भी कराना है। जो मेरा पैरामीटर है, जो मेरी वैल्यू है कैटेगरी के नेम की, वो मुझे इसमें पास कराना है। मैं बोलता हूँ मैं डॉलर एस टी एम टी एरो बाइंड पैरम, बाइंड पैरामीटर। और पहले इसको बताऊंगा कि मेरे जो टाइप है वो क्या है। मेरे पास टाइप स्ट्रिंग है, और उसके बाद अपने पैरामीटर का नाम यानी नेम, कैटेगरी का नेम जो है वो इस वेरिएबल के अंदर आ रहा है नेम के, वो पास करा दिया। अब मुझे सिंपल क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। मुझे क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इफ डॉलर एस टी एम टी, डॉलर एस टी एम टी एग्जीक्यूट। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए, अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए तो एको करना, क्या एको करना? अ, हम यहाँ पे एको करेंगे सिंपल अलर्ट। तो स्क्रिप्ट बना लेते हैं, स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज, और इसके अंदर लिखते हैं अलर्ट। और अलर्ट के अंदर हम बता देते हैं भाई कैटेगरी एट सक्सेसफुली, कैटेगरी एट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मेरे पास एस टी एम टी एग्जीक्यूट भी हो गई, और एग्जीक्यूट होने पे ये एको आ गया। ठीक है। इस इफ के बाद जब ये हो जाए, जब ये काम मेरा हो जाए, तो याद रखिएगा आप डॉलर एस टी एम टी को क्या कर दोगे? क्लोज। डॉलर एस टी एम टी को क्या करोगे? क्लोज। जो आपकी क्यूरी है उसको क्लोज करोगे। क्लोज क्या करता है? क्लोजेस अप प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। जो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट है उसको क्या कर देता है? क्लोज। और उसके बाद जो आपने डॉलर कनेक्शन है जो आपने स्टार्ट किया है उसको भी आप क्लोज कर सकते हो, या नहीं भी, अगर आपको आगे और काम करना है तो आप इसको क्लोज नहीं करोगे। लेकिन अभी जो आपने प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे स्टार्ट करी है, क्रिएट करी है, उसको आपने इसी के अंदर ही क्लोज भी कर दिया, इसके अंदर क्लोज भी कर दिया है। चलें हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप कैटेगरी को ऐड करवाते हैं। तो ऐड पे गए,
सही है। कैटेगरी नेम, पहला कैटेगरी मैं करवा रहा हूँ फ्रूट्स। मेरी कैटेगरी ये क्या है? फ्रूट्स। ऐड पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास अलर्ट नहीं आया, चेक करते हैं क्या वो कैटेगरी ऐड हो गई है। तो यहाँ पे कैटेगरी भी ऐड नहीं हुई है। चेक करते हैं यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, मेरे पास एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे एल्स लिखता हूँ। मेरे पास ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। चेक करते हैं क्यों नहीं हुई। डॉलर नेम, सॉरी। हाँ, ये एरर हमारे पास पहले भी आया था कि हमने पोस्ट स्मॉल लिखा था। हमने पोस्ट स्मॉल लिखा था, कैपिटल लिखना होता है रिक्वेस्ट मेथड के लिए। तो अब चेक करते हैं इसको कि हमारी चीज चल रही है नहीं चल रही है। दोबारा आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, कैंसिल करके यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं। ऐड पे आते हैं, लिखते हैं भाई फ्रूट्स। फ्रूट्स, ठीक है। ऐड करता हूँ तो देखो कैटेगरी ऐड सक्सेसफुली आ गया है। तो हमारा जो एरर था वो यही था कि हमने पोज स्मॉल में लिख दिया था, कैपिटल में लिखना था। ओके करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे पास कैटेगरी ऐड हो गई है विथ कैटेगरी आईडी के साथ, फ्रूट्स। अब बस मुझे क्या करना है, जो कैटेगरी ऐड हुई है, जो कैटेगरी ऐड हुई है उस कैटेगरी को मुझे इस टेबल में फैच कराना है। इस टेबल में क्या कराना है? फैच कराना है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक इफ और बनाऊंगा। मैं यहाँ पे एक काम और करूंगा। अब इस इफ के पहले भी कर सकते हो, इस इफ के बाद भी कर सकते हो। मैं इस इफ से पहले कर देता हूँ। सही है। इसमें आके मैं कमेंट लगा देता हूँ, फॉर फैच कैटेगरीज। सही है। और इस वाले इस पे बोल देते हैं फॉर इंसर्ट कैटेगरी। याद रखिएगा, कमेंट करके जितना ज्यादा काम करेंगे आपको अपना ही कोड समझने में आसानी होगी। तो फैच करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपना डॉलर कॉन, सॉरी, स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। एस टी एम टी मैं यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट को क्रिएट करूंगा, यानी डॉलर कॉन प्रिपेयर। मुझे यहाँ पे आप एक क्यूरी पहले से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मुझे जो समझाना था वो मैं समझा चुका हूँ। मैं क्यूरी यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल कैटेगरी। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल कैटेगरी। मुझे यहाँ पे बाइंड पैरम करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे डॉलर रिजल्ट में, डॉलर रिजल्ट में क्या करूंगा, डॉलर एच टी एम टी को एग्जीक्यूट करा दूंगा। क्या होगा, जब मेरी ये प्रिपेयर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो जो भी डेटा आएगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा? किसमें स्टोर हो जाएगा? रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अब बस ये फैच कराने के लिए मेरा इतना काम काफी है। मैं वापस आता हूँ अपने टेबल के पास जहाँ पे मेरा टेबल है। ये रहा मेरा टेबल। टी हेड के बाद मैं यहाँ पे टी बॉडी को ओपन करूंगा। टी बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे PHP स्टार्ट, PHP एंड, मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई फॉर ईच लूप डॉलर रिजल्ट, जो मैंने ऊपर बनाया है, एज डॉलर रॉ। डॉलर रिजल्ट ही बनाया ना? क्या कह रहा है, फाउंड बुलियन, अच्छा डॉलर रिजल्ट एग्जीक्यूट, ठीक है। डॉलर रिजल्ट पैच, सॉरी स्टोर, यहाँ पे आते हैं और $HTMT स्टोर रिजल्ट। और ये जो स्टोर रिजल्ट हो रहा है ये मैं कर देता हूँ रिजल्ट के अंदर। अब मेरा एरर यहाँ पे आ रहा है, चेक करते हैं यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है।
तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमें इसमें बाइंड रिजल्ट, वो स्टोर रिजल्ट नहीं बल्कि बाइंड रिजल्ट करना है। क्योंकि बेसिकली हमें क्या करना है, हम बाइंड रिजल्ट करके क्या करेंगे, हम अपने जो रिजल्ट आ रहा है उसको फैच कराने वाले हैं कहाँ पर, हम अपने टेबल में। तो यहाँ पर आते हैं अपने क्यूरी के पास, और क्यूरी में सेलेक्ट स्टैटिक तो हमने किया है, तो हम यहाँ पे बेसिकली जो जो कॉलम्स हम मंगवा रहे हैं उन कॉलम के नाम लिख देते हैं। जैसे कैट आईडी कॉमा कैट नेम, दो चीजें मंगवा रहे हैं क्योंकि टोटल दो ही चीजें हैं, हमने दोनों के नाम लिख दिए। और यहां पर आने के बाद हम क्या करेंगे, सॉरी गलत जगह लिख दी, सही जगह लिखें। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर रिजल्ट की जगह हम करेंगे बाइंड रिजल्ट। और यहाँ पे जो दो कॉलम्स आ रहे हैं उनको दो अलग अलग पैरामीटर में स्टोर कराएंगे। जैसे $ID कॉमा डॉलर कैट नेम, $ID कॉमा डॉलर कैट नेम, हम इन दो में बाइंड करा लेंगे अपने रिजल्ट को, यानी जो जो मेरा रिजल्ट निकल के आया एग्जीक्यूट होने से, उन दोनों को मैंने इस पैरामीटर में बाइंड करा लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे मैं फॉर ईच की जगह वाइल लूप लगाऊंगा। फॉर ईच की जगह क्या लगाऊंगा, वाइल लूप लगाऊंगा। और वाइल लूप में क्या होगा, जो मेरा ऊपर रिजल्ट मैंने बाइंड कराया है उसको मैं $stmt फैच करा लूंगा। मेरा जो रिजल्ट है वो क्या हो जाए, फैच हो जाए। अब फैच होने पर मेरा रिजल्ट जितनी दफा फैच होगा, यानी जो जितना रिजल्ट होगा उतनी बार ये लूप चलेगा। जितनी दफा मेरा रिजल्ट फैच होगा, मतलब जितना रिजल्ट मेरे पास आएगा, जितनी रॉज आएंगी, उतनी दफा मेरा ये लूप चलने वाला है। तो मैं इसके अंदर सिंपल एको करूंगा, मैं इसके अंदर सिंपल एको करूंगा। और एको में यहाँ पे TR, पहले टी रॉ खुलेगी, ठीक है। मल्टीपल ले लेते हैं जिसमें एक जगह आ जाएगा मेरे पास TD, TR के बाद मेरे पास क्या आएगा, TD ओपन हुआ, $ID जो मेरा रिजल्ट में मैंने बाइंड करवाया है पैरामीटर में ऊपर, और TD क्लोज। दूसरी रॉ में हो गया, तीसरी रॉ में दोबारा TD ओपन हुआ, डॉलर कैट नेम जो मैंने ऊपर बाइंड करवाया है, और फिर दूसरा TD क्लोज। और फिर उसके बाद मेरी रॉ क्लोज। एक TD और चाहिए जो कि मेरे किसके लिए, ऑप्शंस के लिए, लेकिन अभी चेक करते हैं कि हमारे पास जहां तक डेटा फैच होकर आ रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ सिंपल अपने वेबसाइट पर, रिफ्रेश करता हूँ, इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे सिंपल आके रिफ्रेश करते हैं। देख सकते हैं आप मेरे पास रिजल्ट फैच होकर बिल्कुल सही आ रहा है। कैटेगरी की आईडी भी आ रही है और कैटेगरी का नेम भी आ रहा है। मैं यहाँ पे एक और कैटेगरी को ऐड करवाता हूँ, मैंने ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे गया वेजिटेबल्स, ऐड कराया। तो यहाँ पे ऐड कराने पे लाइन में कौन सा एरर आ रहा है, लाइन नंबर 19, लाइन नंबर 19 पे जाके देखते हैं। लाइन नंबर 19 में एरर किस चीज का है, यू कांट रन दिस कमांड नाउ, सेक्शन कमांड आउट ऑफ सिंक। ये अच्छा इस फैच की वजह से हो सकता है। तो मैं यहाँ पर HTML को क्लोज कर दूं, नहीं HTML को क्लोज कर दूंगा तो इस फैच नहीं करवा पाऊंगा। चेक करते हैं यहाँ पे एरर किस चीज का आ रहा है। अच्छा जी, तो ये जो एरर आ रहा है वो बेसिकली एरर क्या है ये समझ लेते हैं। कि यहाँ पे कह रहा है यू कांट रन दिस कमांड नाउ। तो यहाँ पे अगर आके हम गौर करें तो हमारी एक स्टेटमेंट यानी फॉर फैच कैटेगरीज की स्टेटमेंट HTML हमने ओपन करी है, सही है, जिसको बाइंड रिजल्ट किया है आईडी और कैट नेम से। और उसको हम फैच कहाँ करा रहे हैं, यहाँ पे अपने टेबल में आके HTML, उसी HTML से हम इसको फैच करा रहे हैं यहाँ पर, ऐसा ही है। लेकिन अगर हम इसको बीच में नोट करें तो हमने इसको अभी क्लोज नहीं किया, इस स्टेटमेंट को हमने क्लोज नहीं किया, और क्लोज किए बगैर हम बीच में एक और स्टेटमेंट को ओपन कर रहे हैं जो कि मेरे PHP के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। और यहाँ पे तो मेरा काम पूरा हुआ है, स्टेटमेंट ओपन हुई, प्रिपेयर हुई,
और एंड में स्टेटमेंट क्लोज भी होगा। इसके नीचे मैं स्टेटमेंट को ओपन कर सकता हूं, लेकिन ये स्टेटमेंट ओपन तो हुई लेकिन क्लोज नहीं हुई है ना। मैं इसको अभी क्लोज कर सकता हूं क्योंकि मुझे अभी स्टेटमेंट को वहां पे काम कराना है, यानी फैच करना है। तो सिंपल सा इसका हल ये है कि मैं ये वाले काम को, यानी जो इंसर्ट वाले काम को, मैं इस फैच वाले काम से कहां ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा। कि भाई ये वाला काम अपना काम करेगा, ये स्टेटमेंट प्रिपेयर होने के बाद अपनी क्लोज भी है अपने साथ हो रही है, और ये वाला स्टेटमेंट जब ओपन हो रही है तो इसको क्लोज करने की अभी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके नीचे मैं यहाँ पे आके इसको अपना आराम से फैच करा सकता हूँ, और फैच कराने के बाद अपने स्टेटमेंट को क्या करा सकता हूँ, क्लोज करा सकता हूँ। तो यहाँ पे अपने फाइल करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद स्टेटमेंट को मैं अपनी क्लोज भी कर सकता हूँ इस तरह, क्लोज नहीं, क्लोज। ठीक है, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं मेरे पास एक फ्रूट्स का ऐड हुआ है, दोबारा ऐड कराने की कोशिश करते हैं। वेजिटेबल्स ऐड कराया, कैटेगरी ऐड सक्सेसफुली, ओके करते हैं तो मेरे पास देखो अब कैटेगरी ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी ऐड हो चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमने कैटेगरी ऐड भी करा लिया और फैच भी करा लिया। अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया है, अपडेट और डिलीट, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे अपना। तो यहाँ तक जितना भी काम है वो आप अपने साथ साथ करते रहें, ताकि जो भी इश्यूज हो वो साथ साथ रिजॉल्व होते रहें।